अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आपको मैं याद दिलाता चलूं कि लास्ट लेक्चर में आपको मैंने 4 न्यूमेरिकल्स करवाए थे 11 से लेके 14 तक। और आज हम बात करते हैं, सेकंड लेक्चर है हमारा, पार्ट 2 है। तो आज हम बात करेंगे 15 से स्टार्ट नहीं करेंगे हम, क्योंकि 15 जो आपका न्यूमेरिकल है वो थियोरेटिकल है और ये आपको बुक में मिल जाएगा इजीली। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो या कुछ समझ ना आ रहा हो उसमें, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा न्यूमेरिकल है वो 16 है, जिसमें ये बोल रहे हैं कि व्हाट इज़ मास इन ग्राम्स ऑफ ए सिंगल एटम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। जो गिवन है, पार्ट ए है कार्बन, बी मैग्नीशियम और सी कैल्शियम। तो इनका क्या हमने निकालना है? मास इन ग्राम्स। तो मास निकालने के लिए आप लोगों को पता होता है, इसका फार्मूला है कि वेट डिवाइडेड बाय एन ए का मतलब एवोगाड्रो नंबर की जो वैल्यू होती है, और एन ए से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? वो होगा मास में। तो सबसे पहले हमारे पास है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 16 न्यूमेरिकल है जिसमें हमने निकालना है मास किसका? कार्बन का। ठीक है, कार्बन का हम लोग मास निकालेंगे। तो फार्मूला क्या है हमारे पास? कार्बन इज इक्वल टू वेट डिवाइडेड बाय एन ए। या आप यूँ भी लिख सकते हैं, मास इज इक्वल टू वेट डिवाइडेड बाय एन ए, क्योंकि हमने निकालना है मास। तो मास निकालने के लिए हमें वेट पता होना चाहिए कार्बन का। कार्बन का वेट होता है जी 12, और एन ए की जो वैल्यू होती है वो होती है 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23। तो इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर कुछ इस तरह से आएगा कैलकुलेटर में, 1.993 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -23 ग्राम। तो ये क्या है? आपका आंसर है। इसी तरह से बाकी जो 2 पार्ट हैं वो आपने करने हैं। उसमें आपको मैग्नीशियम का निकालना होगा और एक और है कैल्शियम। ठीक है, मैग्नीशियम का वेट आपको मैं बता देता हूँ, 24 होता है, और कैल्शियम का जो वेट होता है वो 40 होता है। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास एक नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है वो है न्यूमेरिकल नंबर 16। सॉरी, लास्ट जो मैंने आपको करवाया था 16 का पार्ट ए पार्ट बी, ये क्या चक्कर है? एक मिनट मैं देख लेता हूँ। जी बिल्कुल, ये आपका जो नेक्स्ट है वो आपका न्यूमेरिकल नंबर 17 होगा। अभी आपको मैंने बुक में चेक किया है, जो कि पेज नंबर 39 पे टैली किया, तो वहाँ पे यहाँ पे मिस्टेक थी मेरे पास। तो न्यूमेरिकल नंबर 17 है हमारे पास। तो इसमें ये बोल रहे हैं कि व्हाट इज़ मास इन ग्राम्स ऑफ 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 20 एटम्स ऑफ एन ए। सेम वही चीज़ है, कोई डिफरेंट नहीं है इसमें। मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके बताता हूँ। इसमें क्या करना है? 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 20 एटम्स ऑफ एन ए इज इक्वल टू जो आपका वेट होगा, वेट डिवाइडेड बाय एन ए, जो एवोगाड्रो नंबर आपकी वैल्यू होगी वो 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23। तो मैं दोबारा से भी उतारता हूँ इसको एज इट इज़। एटम्स ऑफ एन इज इक्वल टू वेट हमारे पास क्या होता है इसका? 23 डिवाइडेड बाय 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23। आई थिंक ये आपको क्लियरली नज़र नहीं आ रहा होगा। जी, आई होप कि आप क्लियर होगा आपको। थोड़ी सी डायमेंशन में इशू था। ठीक है, तो क्या किया मैंने? 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 20 एटम्स ऑफ एन ए, जिसमें वेट उन्होंने जो गिवन होता है हमारे पास वो 23, और उसके बाद जो वैल्यू होती है 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23। अब हमने करना ये है कि हमने क्या करना है कि इसकी वैल्यू निकालनी है, मास निकालना है इसका। ठीक है, तो हम क्या करेंगे मास निकालने के लिए? ट्वेंटी 23
मल्टीप्लाई बाय ये जो 10 की पावर 23 है, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगी -23, और ये जो 10 की पावर 20 है, ये यहाँ पे आके क्या हो जाएगी 10 की पावर 20, ठीक है। और नीचे क्या रह जाएगा 6.02, ठीक है। क्या किया मैंने, जो यहाँ पे नीचे हमारे पास 10 की पावर 23 थी 6.02 के साथ पावर, उसको हम ऊपर ले गए, ऊपर लेकर गए तो वो क्या होगी माइनस में। और यहाँ पे जो हमारे पास लेफ़्ट साइड पे जो वैल्यू गिवन थी जिसके थ्रू हमने निकालना था, जो उन्होंने बताया हुआ है कि 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 20 एटम्स ऑफ Na, ठीक है। तो वो हम लेकर गए वहाँ पे, वेट के साथ हमने इसको इंक्लूड किया। तो अभी एक और नेक्स्ट स्टेप है, वो ये है कि 23 मल्टीप्लाई बाय, जब बेसिस सेम होती हैं तो क्या होता है, उसको एक दफ़ा लिखते हैं और पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। -23 + 23, देखें 10 को मैंने एक दफ़ा लिख दिया, पावर को मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। -23 + 23 डिवाइडेड बाय 6.02, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियरली नज़र आ रहा होगा। ये देखें 23 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -23 + 23 +20 और डिवाइडेड बाय 6.02, ठीक है। मैं 1 मिनट के लिए पॉज करता हूँ, नेक्स्ट पेज पे आपको अगेन सॉल्व करना कंटिन्यू करते हैं जी। तो मैं नेक्स्ट पेज पे आ गया हूँ और मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है। जो लास्ट स्टेप था हमारा वो ये था, मास इज़ इक्वल टू 23 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -23 + 20 डिवाइडेड बाय 6.02। तो अब यह है कि इसको फर्दर हम सॉल्व करते हैं। तो 23 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस प्लस माइनस, तो हमारे पास -3 पावर रह गई और डिवाइडेड बाय 6.02। तो इसको अब फर्दर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर कुछ इस तरह से आएगा। मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ अब इसको। 23 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 और डिवाइडेड बाय 6.02, तो हमारे पास जो आंसर आया 3.82 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 ग्राम। ये हमने निकालना था और यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, आई होप कि ये जो भी आपको मैंने न्यूमेरिकल्स अभी तक करवाए हैं समझ आ रही होगी। और नेक्स्ट जो हमारा न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर 18, उसमें वो बोल रहे हैं कि कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास इन AMU ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस। कुछ हमें पार्ट्स में गिवन है H2O, H2O2 और C6H6, C2H6O। तो सबसे पहले मैं आपको H2O सॉल्व करके बताता हूँ। न्यूमेरिकल नंबर 18 क्या करना है, H2O, इसका क्या हमने निकालना है, मॉलिक्यूलर मास इन AMU। तो H2O हमारे पास कितने एटम्स हैं यहाँ पे, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या है इसका एटॉमिक नंबर या एटॉमिक वेट, तो प्लस O का हमारे पास एक एटम है 1 मल्टीप्लाई बाय 16। तो इसको जब कैलकुलेट किया तो हमारे पास कुछ आंसर आया है, वो 18 AMU, ये इसका क्या है, आंसर है। इसी तरह से बाकी पार्ट्स आप लोगों ने सॉल्व करने हैं। कोई क्वेश्चन हो या कोई क्यूरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतने ही न्यूमेरिकल्स थे जो मैंने आपको करवाए हैं। कहाँ से कहाँ तक मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, आपको मैंने करवाए हैं क्वेश्चन न्यूमेरिकल 16 से न्यूमेरिकल 18 तक, यानी कि 3 न्यूमेरिकल्स आपको मैंने करवाए हैं और आपने इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है। इंशाल्लाह आपको समझ आए होंगे। और अगर कोई भी क्वेश्चन हो या कोई क्यूरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।